इकोनॉमी पे काम कर रही है। पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले रहे हैं कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ तो चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे। These men on your screen are Indian nationals and Indian Navy veterans who have landed from Qatar. In October 2023, they were awarded the death sentence by a Qatari court. And today we report that India has managed to secure their release through the personal efforts. अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस पूरे पाकिस्तान से। आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ ये बताइए पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज इंडिया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि अगले साल कतर ने 8 इंडियन फॉर्मर नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कि उस नेवी ऑफिसर को कतर की जेल से छुड़वाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अपनी सफल फॉरेन पॉलिसी से सभी इंडियन नेवी ऑफिसर को कतर की जेल से वापस बुला लिया है। और दोस्तों, 8 में से 7 इंडियन नेवी ऑफिसर तो इंडिया वापस भी पहुंच गए हैं और 8वां भी जल्द ही इंडिया आ जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया के इस स्टेप से पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए हैं और उसका ये कहना है कि कतर ने पैसों के लिए इस्लाम को धोखा दे दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन इंडिया की इस सफल फॉरेन पॉलिसी पर। एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किए। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें ख़त्म ना करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। सर, यही बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर
आज भी इंटरनेट देखें, लाखों पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सिद्दीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके, तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? कैसी पॉलिसीज है उनकी? हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। हम IMF की तरह की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये चीज़ें। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज़ जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिज़नेस नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़वाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते अपने बंदों को। और हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? हम आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है हमारी क्या बेसिकली। ये है कि हम ट्रेड ही नहीं करते, भीख मांगते? कोई तो वजह तो है ना। तो भीख मांग मांग के IMF ने हमें घेरे में ले लिया। हमारी पॉलिसीज़ जो है उसकी कंट्रोल में है, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम IMF के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, हमने IMF ने बिल्कुल हमें कंट्रोल किया हुआ है इसमें। अच्छा, अब ट्रेंड क्या चल रहा है जी? इस्लामिक कंट्रीज डर गई हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो सारे जो अगर देखा जाए तो वो फंसी हुई है इन चीज़ों में कि वो उसके आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है। जिस तरह इंडिया जो है, इंडिया की आज़ादाना पॉलिसीज़ है, जिससे रशिया के साथ उसने डील किए, हमने नहीं किए ट्रेडिंग है। तो यही वजह थी कि हमारे आज़ादाना पॉलिसी। ईरान के साथ भी डीले कर रहे हैं इंडिया। हाँ, वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हालांकि ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो हम पड़ोसी मुल्क से एक चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और ना कि हम अगर किसी को कहीं और से लेके आएंगे उस पर, जिस तरह हम कहीं दूर से लेके एक चीज़ पर उस पर फ्रेट कास्ट वगैरह सारी चीज़ें आएगी, तो लाजमी बात है वो हमारे लिए महंगे पड़ेंगे। तो ये सारी आज़ादाना पॉलिसीज़ जो है इसी की वजह से हमारे जो हम इसी की वजह से नहीं कर सकते। सर, हम देखते हैं जब इंडिया ने कुछ करना होता है वो कर लेता, वो किसी से नहीं डरता, ना वो अमेरिका से डरेगा, ना वो कनाडा से, ना यूरोप से डरेगा। और अपने मुल्क के अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई सारा कुछ जो है ऑर्डर्स तो बाहर से आते हैं, मुल्क के अंदर से तो हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसके भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में हैं। हाँ, तो मतलब आप देखें, और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज़ तो बहुत दूर की बात है। सर, कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लेके आना, आपको क्या लगता है उनकी कितनी बड़ी जीत है? तो जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है। पावर के मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है, तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है। इंडिया अपने सिटीजन के लिए बहुत काम करता है और इंडिया अब नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इसीलिए कतर जैसे देश इंडिया के सामने नहीं टिक पाता। जी दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले इंडिया और कतर के बीच $76 बिलियन की डील LNG को लेकर हुई थी। उस डील के प्रभाव से लगता है इस इंडियन नेवी ऑफिसर को कतर से वापस इंडिया भेज दिया गया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया था इस नेवी ऑफिसर को इंडिया वापस लाने के लिए। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।